राजा अमरसेन और भीमचंद की अद्भुत परीक्षा। दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जिसमें बुद्धि है, चालाकी है और उससे भी बढ़कर इंसान के अंदर छिपी ईर्ष्या को पहचानने की सीख है। यह कहानी हमें बताती है कि एक सच्चा और शांत दिमाग कैसे किसी भी साजिश को उजागर कर सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक महान सम्राट हुआ करते थे, राजा अमरसेन। राजा अमरसेन का राज्य दूर दूर तक मशहूर था। वहां की फसलें लहलहाती थीं, सैनिक अजेय माने जाते थे और प्रजा खुशहाल थी। लेकिन इस खुशहाली का सबसे बड़ा कारण सिर्फ राजा की शक्ति नहीं था, बल्कि उनके दरबार में बैठे बुद्धिमान मंत्री थे। इन मंत्रियों में एक नाम सबसे ज्यादा चमकता था, महामंत्री भीमचंद। भीमचंद को राजा का सबसे बड़ा भरोसेमंद साथी कहा जाता था। राजा अमरसेन जब भी किसी मुश्किल में फंसते, किसी गहरी उलझन में पड़ते, तो भीमचंद ही उनकी राह रोशन करता था। भीमचंद की यही काबिलियत, उसकी यही चमक बाकी दरबारियों को चुभती थी। कहते हैं ना, जहां रोशनी सबसे ज्यादा होती है वहीं सबसे लंबा साया भी पड़ता है। बस भीमचंद की इस चमक की वजह से कुछ मंत्री दिल ही दिल में उससे ईर्ष्या करने लगे थे। लेकिन राजा के दिल में भीमचंद की इतनी इज्जत थी कि कोई उसके सामने एक शब्द भी बोलने की हिम्मत नहीं करता। एक दिन दरबार लगा हुआ था। सुनहरी दीवारों से सजे उस भव्य महल में कीमती कालीनों पर बैठकर बड़े बड़े दरबारी चर्चा कर रहे थे। राजा अपने सिंहासन पर विराजमान थे और भीमचंद हमेशा की तरह उनके दाएं हाथ की ओर बैठा था। तभी अचानक महल के बड़े फाटक की ओर से एक तेज आवाज गूंजी, खबरदार, रास्ता छोड़ दो। दरबारियों ने चौंक कर देखा। एक अजनबी आदमी अंदर चला आ रहा था। उसके कपड़े धूल मिट्टी से सने हुए थे, लेकिन आंखों में गजब का आत्मविश्वास था। उसने ऊंची आवाज में कहा, मेरा नाम अब्दुल्ला खान है। मैं दूर दराज से यहां तक आया हूं और मैं आपके महामंत्री की बुद्धिमत्ता की परीक्षा लेने आया हूं। पूरे दरबार में सन्नाटा छा गया। कुछ दरबारी मुस्कुराए। उन्हें लगा शायद अब कोई भीमचंद को नीचा दिखा पाएगा। राजा ने गंभीर स्वर में पूछा, तुम्हें किस बात की परीक्षा लेनी है? अब्दुल्ला खान बोला, मैंने सुना है आपके भीमचंद को कोई हरा नहीं सकता। आज मैं 3 सवाल पूछूंगा। अगर तीनों का सही उत्तर मिल गया तो मैं उनकी बुद्धि को स्वीकार करूंगा, लेकिन अगर वो असफल रहे तो मुझे आपकी तरफ से एक कीमती इनाम दिया जाएगा। राजा ने भीमचंद की तरफ देखा। भीमचंद ने मुस्कुराकर सिर झुकाया। महाराज, मैं तैयार हूं। राजा ने हामी भरी। अब्दुल्ला खान, ठीक है, तुम्हारी चुनौती स्वीकार की जाती है। अब्दुल्ला खान ने अपनी पोटली खोली। उसमें से एक लकड़ी का डिब्बा निकाला जिस पर लोहे का चमकता ताला जड़ा था। उसने कहा, यह डिब्बा जादुई है। अगर तीनों जवाब सही निकले तो ताला अपने आप खुल जाएगा। अगर एक भी गलत तो हमेशा बंद रहेगा। दरबारियों की सांसें थम गईं। अब्दुल्ला खान ने पहला सवाल पढ़कर सुनाया, वो क्या है जो दिन में सोती है और रात को जागती है? कई दरबारी बोले, उल्लू। हां, उल्लू तो रात को जागता है। लेकिन भीमचंद ने तुरंत जवाब नहीं दिया। वो अपनी आंखें बंद कर सोचने लगे, मानो हर शब्द को तौल रहे हों। कुछ देर बाद बोले, उत्तर है तारे। तारे दिन में छुप जाते हैं जैसे सो जाते हों, रात में चमकते हैं जैसे जागते हों। अब्दुल्ला खान ने बिना कुछ बोले डिब्बे की ओर देखा। क्लिक, ताला खुल गया। पूरे दरबार में खुशी की हल्की लहर दौड़ गई, पर कुछ दरबारियों का चेहरा उतर गया। अब्दुल्ला खान फिर बोला, दूसरा सवाल सुनो। वो क्या है जो सबके पास होता है पर दिखाई नहीं देता? दरबार में कानाफूसी होने लगी। ना,
खुशबू, प्यार। लेकिन भीमचंद शांत थे। उन्होंने राजा से एक दिन का वक्त मांगा। राजा बोले, तुम्हें इजाजत है महामंत्री। रात में भीमचंद अपने घोड़े पर सवार होकर गांव की तरफ निकले। वहां एक किसान का घर था जहां चोरी की खबर आई थी। भीमचंद ने खुद जांच की, घर का कोना कोना देखा। किसान का बेटा सहमा सा खड़ा था। भीमचंद ने उससे धीरे से पूछा, डर मत, सच बता, चोरी किसने की? लड़का कांपते हुए बोला, मैंने ही किया महाराज, सामान मेरे तकिए के नीचे है। भीमचंद मुस्कुरा दिए। देखो, यही है विश्वास, जो सबके पास होता है लेकिन दिखाई नहीं देता। अगर किसान को बेटे पर विश्वास नहीं होता तो चोरी कभी पकड़ में नहीं आती। दरबार में भीमचंद खड़े हुए। महाराज, मेरे दूसरे सवाल का उत्तर है विश्वास। क्लिक, दूसरा ताला भी खुल गया। अब तो पूरा दरबार भीमचंद की तारीफ करने लगा। लेकिन कुछ दरबारी और अब्दुल्ला खान की नजरों में गुस्सा झलक रहा था। अब्दुल्ला खान ने गहरी सांस लेकर कहा, आखिरी सवाल, वो क्या है जो सबके पास होता है लेकिन कोई भी उसे अपने पास रखना नहीं चाहता? दरबारियों ने एक दूसरे को देखा। किसी की हिम्मत नहीं हुई जवाब देने की। भीमचंद ने बिना ज्यादा रुके कहा, दुख। हर इंसान के पास दुख होता है, पर कोई भी उसे अपने पास रखना नहीं चाहता। अब्दुल्ला खान की मुस्कान गायब हो गई। फिर बोला, गलत जवाब। पूरे महल में जैसे बिजली गिर गई। दरबारी हक्के बक्के रह गए। अब्दुल्ला खान बोला, अब राजा को मेरी शर्त का इनाम देना होगा। भीमचंद चुपचाप खड़े रहे। फिर बोले, रुको अब्दुल्ला खान, क्या मैं जान सकता हूं यह डिब्बा आखिर काम कैसे करता है? यह सुनकर अब्दुल्ला खान का चेहरा एकदम सफेद पड़ गया। भीमचंद आगे बढ़कर बोले, कल रात मैंने कुछ मंत्रियों को आपस में बात करते सुना था। उन्होंने कहा था कि तुम्हारे सवाल के जवाब चाहे जो हों, ताला तभी खुलेगा जब वे इशारा देंगे। दरबार में सन्नाटा छा गया। राजा ने कड़ी नजर से देखा, क्या यह सच है? कई मंत्री सिर झुकाकर खड़े हो गए। उन्होंने कबूल किया, हमने ही अब्दुल्ला खान को भेजा था ताकि भीमचंद की बेइज्जती कर सकें। राजा का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। तुम सबको सजा मिलनी चाहिए। लेकिन भीमचंद ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज, अगर ये लोग अपनी गलती समझ चुके हैं तो इन्हें माफ कर दीजिए, क्योंकि जिसने गलती मानी वही इंसान दोबारा खड़ा हो सकता है। राजा अमरसेन ने गहरी सांस ली। महामंत्री, तुम्हारा दिल भी उतना ही महान है जितनी तुम्हारी बुद्धि। मंत्रियों ने भीमचंद के सामने सिर झुकाया। हमें माफ कर दो महामंत्री। भीमचंद ने मुस्कुराकर कहा, याद रखो, जलन से कभी भलाई नहीं होती। अगर साथ चलोगे तो इस राज्य को और महान बना सकोगे। राजा ने भीमचंद को गले लगाया। मेरे मित्र, आज तुमने साबित कर दिया कि बुद्धि से बढ़कर कोई शस्त्र नहीं है। पूरा दरबार तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा और अब्दुल्ला खान चुपचाप सिर झुकाकर वहां से चला गया। इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? कभी किसी की सफलता से जलो मत, क्योंकि ईर्ष्या आपको खोखला कर देती है। सच्ची बुद्धिमत्ता वही होती है जो मुश्किल हालात में भी धैर्य और शांति न खोए। और सबसे बड़ी बात, विश्वास, जो दिखाई नहीं देता लेकिन एक इंसान को गिरने से भी बचा सकता है और उसे ऊंचाइयों तक पहुंचा सकता है। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी तो इसे अपने दोस्तों तक जरूर पहुंचाएं। कमेंट करके बताना ना भूलें आपको सबसे ज्यादा कौन सा जवाब चौंकाने वाला लगा। मिलते हैं एक और नई कहानी में।